नमस्कार मित्रों। हमने भारत के भौतिक प्रदेश में उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो हिमालय है, हिमालय का भौतिक विभाजन पढ़ लिया है। जो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय एवं बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय के बारे में बताया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रादेशिक आधार पर हिमालय का विभाजन कैसे हुआ। प्रादेशिक आधार पर हिमालय का विभाजन देखने के लिए हमें सबसे पहले हम एक मैप बनाते हैं। हम पहले से एक मैप बना के रखे हैं, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम सोचे कि थोड़ा पहले बना देते हैं। तो आप ये मैप देखिए, और इस मैप में हम उन नदियों को दर्शाए हैं जिनके बीच के क्षेत्र के अनुसार प्रादेशिक आधार पर हिमालय के विभाजन को बताया गया है। तो ये देखिए, ये हुई सिंधु नदी। क्या हुई? सिंधु नदी। ये यहाँ से निकल कर ऐसे ऐसे गई है। उसके बाद हुई सतलज नदी, जो बाद में आकर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है उसे क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कौन सा होता है? सिंधु और सतलज नदी के बीच का हिमालय। अब सतलज नदी के और इसके बाद देखिए यहाँ पर काली नदी है। ये है काली नदी, जिसमें हमने कलम लिखा है। तो यमुना नदी, गंगा नदी, काली नदी, यानी उस सतलज और काली नदी के बीच का हिमालय क्या कहलाता है? कुमायूं हिमालय। उसके बाद और आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं काली नदी और तीस्ता नदी। ये है तीस्ता नदी, जो हिमालय से निकलकर बाद में जाके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। और फिर तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो हिमालय का भाग पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ए वाले भाग को क्या कहते हैं? असम हिमालय। तो इस मैप के माध्यम से आपने हिमालय के जो प्रादेशिक आधार पर विभाजन हुआ है उसको समझा। अब हम देखते हैं कि जो पंजाब हिमालय है, जो कुमायूं हिमालय है, नेपाल हिमालय है और असम हिमालय है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये कितने कितने क्षेत्रों में फैले हुए हैं और इनमें कौन कौन सी ऊंची पहाड़ियाँ या चोटियाँ पाई जाती हैं, इन सभी के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम पहली हेडिंग डालते हैं, पंजाब हिमालय। क्या हेडिंग लिखते हैं? सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं, तो आपने हेडिंग क्या डाल लिया? पंजाब हिमालय। इसका विस्तार कितने में है? विस्तार ही लिखिए आगे। विस्तार कितने में है? 560 किलोमीटर। 560 किलोमीटर है। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु से सतलज नदी तक। सतलज नदी तक। सिंधु से सतलज नदी तक के बीच का जो हिमालय होता है वो क्या कहलाता है? पंजाब हिमालय। इसके अंतर्गत क्या क्या पाए जाते हैं ये लिखिए। इसी में काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर व जास्कर श्रेणी पाई जाती हैं। धौलाधर व जास्कर श्रेणी है। जास्कर श्रेणी है, ठीक है। जो पंजाब हिमालय है इसी के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर व जास्कर श्रेणी है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो किसमें है? काराकोरम में है सबसे ऊंची चोटी, लेकिन इसे हम पंजाब हिमालय ही कहेंगे। सबसे ऊंची चोटी क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटी
केटू है, केटू है, जो कि POK में आता है, लेकिन भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है। ठीक है, POK है। अब नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए, नंबर दूसरा, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। अब देखिए कि कुमायूं हिमालय का क्षेत्र कितने में फैला हुआ है। ये फैला हुआ है 320 किलोमीटर में। कितने में है? 320 किलोमीटर। और इसका विस्तार देखिए, जो पंजाब हिमालय था वो कहाँ से कहाँ तक था? सिंध से सतलज तक। अब कुमायूं का जो विस्तार है, कुमायूं का विस्तार है, ये सतलज से काली तक है, काली तक है। ठीक है, इसकी प्रमुख चोटियां जो हैं इसके वो लिख लीजिए। नंदा पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। नंदा पर्वत जो है ये कहाँ है? ये कुमायूं हिमालय में है, और कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? नंदा पर्वत। और कुछ प्रमुख धाम भी हैं, इसको लिख लीजिए। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री आदि इसकी प्रमुख चोटियां हैं। आदि इसकी प्रमुख चोटियां हैं। ठीक है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री किसकी प्रमुख चोटियां हैं? कुमायूं हिमालय की। ठीक है, नीति व माना दर्रा भी इसी भाग में है। नीति व माना दर्रा, माना दर्रा इसी भाग में है, इसी भाग में है। नीति व माना दर्रा किस भाग में है? इसी भाग में है। इसके बाद आप लोग देख लीजिए नेपाल हिमालय। हेडिंग डालिए, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय इसका विस्तार जो है वो 800 किलोमीटर में है। कितने में है? 800 किलोमीटर में। नेपाल हिमालय का विस्तार कितने क्षेत्र में है? 800 किलोमीटर में। और इसका जो है कहाँ से कहाँ तक विस्तार है? काली नदी से तीस्ता के बीच, तीस्ता नदी के बीच। ठीक, नदी के बीच नेपाल हिमालय का विस्तार कहाँ से है? काली से तीस्ता नदी के बीच। ये लिख लीजिए, कंचनजंगा, कंचनजंगा
ये सिक्किम में है। भारत की सर्वोच्च चोटी, भारत की सर्वोच्च चोटी इसी में है, जिसकी मकालू इसकी सर्वोच्च चोटी है। और माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसी हिमालय में है, इसी हिमालय में है। माउंट एवरेस्ट जो है ये किस हिमालय में है? नेपाल हिमालय में। कंचनजंगा किस हिमालय में है? ये भी नेपाल हिमालय में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मकालू है। ठीक है। काठमांडू घाटी यहाँ की प्रमुख घाटी है। काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी इसकी प्रमुख घाटी है, इसकी प्रमुख घाटी है। इसके बाद चौथा नंबर आप लोग डालिए असम हिमालय। फोर्थ क्या है? असम हिमालय। चौथा नंबर क्या डालना है आप लोगों को? असम हिमालय। अब देखिए असम हिमालय कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? ये 720 किलोमीटर में। इसका विस्तार कितने क्षेत्र में है? 720 किलोमीटर में। और किस नदी से किस नदी के बीच में है? तो ये है तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। ब्रह्मपुत्र नदी तक। नामचा बरवा इसकी प्रमुख श्रेणी है। नामचा बरवा इसकी प्रमुख श्रेणी है, प्रमुख श्रेणी है। इस तरह आप सभी लोगों ने देखा कि प्रादेशिक आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। शुरू से आप लोग देख लीजिए। प्रादेशिक आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, जिसको हमने मैप के माध्यम से बताया कि यहाँ पर सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी व ब्रह्मपुत्र नदी, इन्हीं नदियों के बीच के जो स्थान है इन्हीं के आधार पर बताया गया है। जैसे सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है उसे पंजाब हिमालय कहते हैं। अब सतलज से लेकर काली नदी तक का हिमालय जो है इसे क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। अब काली से तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय, और फिर उसके बाद तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो स्थान है उसे असम हिमालय कहते हैं। इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं? पंजाब हिमालय में केटू स्थित है। ठीक है। कुमायूं हिमालय में जो नंदा इसकी प्रमुख सबसे ऊंची चोटी है। कुमायूं हिमालय जो है इसकी नंदा देवी इसकी प्रमुख सबसे ऊंची चोटी है। बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, त्रिशूल, गंगोत्री आदि इसकी प्रमुख चोटियां भी हैं। और नीति व माना दर्रा भी इसी कुमायूं हिमालय में स्थित है। उसके बाद जो काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय आता है, ये 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये
किन किन नदियों के बीच में है? काली और तीस्ता नदी के बीच में। माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, नेपाल में स्थित है, और कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में स्थित है। उसके बाद आ जाता है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय, जो 720 किलोमीटर में है, और नामचा बरवा इसकी प्रमुख चोटी है। बस आज इतना ही। धन्यवाद।